सदर विधायक पवन नैयर ने बुधवार को ग्राम पंचायत अनौता का दौरा किया और जन समस्याएं सुनी। अधिकतर समस्याओं का विधायक ने मौके पर ही निपटारा किया। शेष समस्याओं के निदान को लेकर उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी किए। इस दौरान उन्होंने गांव टिकर में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सड़क समस्या विधायक के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर उन्होंने तुरंत लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को सड़क निर्माण की औपचारिकताएं पूर्ण करने के आदेश दिए और सर्वे करने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोगों की मांग पर मिनी पशु औषधालय खोलने और चनेर से अनौता तक स्ट्रीट लाइटें लगाने की बात भी कही। उन्होंने महिला मंडल को आवश्यक सामान खरीदने के लिए अपनी ओर से 25,000 रुपए भी दिए। बाकी बैच सेरेमनी जो है बीच में चलती रह जाए। सर हमारा एक महिला मंडल भी है, माँ पंचपेरे महिला मंडल के महिला मंडल भवन दे इंडिविजुअली चाहिए, ठीक है ना। ये थल्ले डोनेट कर देंगे यहां से की जी हां, एक थल्ले भी की तुम्हारा को खुले रहो भाई, आजकल के तो होना जब बरसात के टाइम होता है तो ये चलने लायक भी नहीं रहता रोड हमारा। ये हमारे यहाँ से लगभग चंबा मंडल के प्रधान जी, प्रधान पंचायत बनौता अनूप कुमार जी और समस्त वार्ड मेंबर, हमारे यहाँ पर हमारे साथ बैठे बलिराज जी, जिला सचिव हमारे नरेंद्र प्रभु जी, उप प्रधान मंगला सुधीर जी, बूथ अध्यक्ष सुरजीत जी, डीसी गणेश जी, रमेश जी, कैप्टन मनसाराम जी और मेरे साथ आए विभिन्न विभागों के डिपार्टमेंट के जैसे एसडीओ पी हमारे साथ हैं, एसडीओ हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एसडीओ आईपीएच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारे साथ आए हुए हैं और बीडीओ हमारे जी साहब है, सेक्रेटरी साहब है हमारे सारे, और ये टिकर पंचायत की समस्त हमारी जनता और हमारी महिला मंडल के हमारे यहाँ पर आए हुए टिकर पंचायत के जो महिला मंडल के प्रधान और उनके समस्त वार्ड मेंबर। इस टिकर पंचायत अंदर मैं पहले भी 2-3 बार आया, बलराम जी को पता है, इतने पर ऐसी मीटिंग करते रहे पहले रांद भी करी, पर एमएलए बनने बाद ये हमारा ये पहला मौका है। मैं जिस मौके भी ये थल्ले का लगता था मैं ऊपर जरूर जाना है, यहाँ प्रधान और ही बोले। और मेरे ख्याल बढ़ोतरी पंचायत अंदर मेरा एमएलए बनने बाद 5वां की 6 हो रहा है, और पूरी कोशिश है हमारी जे इस पंचायत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो थल्ले दिखा तुम्हारे सामने इतने असने शिलान्यास किया था, जी रोड जी हमारी चनेड़ से डाडरी रोड आज से लुक भी पी और बड़ी जल्दी जी से इतने बस भी चलाई देनी। इसके मैं दाड़ी इतने थले डाडरी गया था इतने रोड से पोल्टा, ये भी मैं जिसमें इलेक्शन मैं लड़ना आया था इतने रमेश हो रही थी मेरे गने, इतने थले चाय दुकान है इतने मुझे मुंडे मिले थे बेचारे, बोले हर रोड चाहिए। और मेरे दिमाग ही था, मैं प्रधान जी बोले यार पहले ये रोड बनानी है, और आज ये रोड भी जी है रोड से पोल्टा ये भी बनी है। और उसके बाद अभी एक और नई रोड है रोड से बडौड़ी, इसका एक डंगा थे वो डंगा लगी है, मैं अब पता था करता, और इसका कटिंग का काम भी 1 दिन अंदर असी शुरू कर देना, ताकि रोड भी बड़ी छोटी छोटी रोड लोगों जो सड़क की सहूलत होनी चाहिए। और इसका नहीं एक और तुम्हारी रोड है मेन रोड से अपर बरोडी, ये भी सही सड़क है, इसका भी सर्वे करता और इसका भी काम ऐसा लाई जाना। ये जी रोड अब ये दस तुम्हारी वाली जी रोड है, मैं भी प्रधान करने भी गल था करता और बल्ला जोर करने भी गल था करता। इस वास्ते असी जो 3 लाख रुपये दे देंगे, जितनी रुपये होंगी सारी बरसात अंदर जी आऊँगी। पर ये जरा काम है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सारे इतने बैठे हैं, एसडीओ साहब हमारे बैठे हैं, इन्हें पता इन्हें सर्वे करना दोबारा पीछेगा और पूरी कोशिश करनी कि तुम्हारे ते बस भी पूछ जाए। लोगों की जमीन जानी है, अगर तो जिन लोगों की जमीन जाती है अगर वो जमीन दे देंगे तो बड़ा आसान काम हो जाना।
और जिसे जमीन जाती मेरी उन्होंने का रिक्वेस्ट है, ये हमारे जमीन के बड़े पंगे पे 100 रुपये थे और लोगों ने एक बीघा जमीन दी थी। 1 बीघा जमीन घट जमीन नहीं होंगी और उत्ते बस जा नहीं रही है। इतने भी जी है थोड़ी बोले जमीन जाती है, प्राइवेट जमीन है, मुझे पता नहीं किस एरिया पर, चलो मैं गल करेगा। अगर वो जमीन में इन्होंने अभी सर्वे करना दोबारा, तुम्हारे लोकल आदमी सारे सदी करी और मैं एक गल तो होता सीधा एक बार अगर बस रोड है फिर कभी बढ़नी भी नहीं है। इस वास्ते सारे लोग मिली जुली करी, सारे रिक्वेस्ट करी और जो अधिकारी ने सर्वे करना 3-4 दिन अंदर सर्वे न करना है और पूरी कोशिश करके ऐसे इतने पास भी आई जाए। एक इन्होंने स्ट्रीट लाइट बोली था, स्ट्रीट लाइट 2 लाख रुपये देता मैं प्रधान जो बोली तरह, और ये स्ट्रीट लाइट भी तुम्हारी जी इतने नहीं चलनी। अगर तुमने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का लाइट लवानी तो उसका तुम रेंट देना पैना, लाइट लूट सारी अस लवाई देनी। जो बिल आंगा जियां कांदू लाइट लेइए, कांदू लाइट लेइए जितना सारा बिल आंदा जो दुकानदार इन सारे मिली जुली करी, जे अगर 500 रुपये आया तो एक देसे को 20-30 रुपये आते तो वो देंगे लाइट उत्ते चलती है। इतने भी अगर जे लानी तो उसने सोलर लाइट तो भी ठीक है, जो सोलर लाइट नहीं लानी, अगर दूसरी लाइट लानी तो मैं इस साहब जो बोलना इसका एस्टीमेट बनाना और बिल जो चाहे पंचायत दे चाहे तुम अपनी सलाह कर लो कुड़ी जाना तो उसी लग ये तुम दुआ कर दी सर। बाकी बोले इन्होंने इतने ट्रांसफार्मर तुम्हारे एक 25 दर खितर है, मेरी एस डी साहब को गल 2 महीने के अंदर अंदर 63 mm तक जो ट्रांसफार्मर मिलती जाना तुम्हारे, ताकि तुम्हारी ये लाइट मिलती जाए 2-2.5 महीने अंदर ये जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर ये तुम्हारा चेंज हो जाना और इस जगह जो 63 का ट्रांसफार्मर है ताकि तुम्हारी लाइट की समस्या दूर हो। और देख लो तुमने ये इन्होंने बोलिया जो तुम्हारे हमारे जी साहब या फोरमैन जो एस डी साहब बहुत अच्छा काम पूरा डिपार्टमेंट जो भी 40 साल हुई है इस पॉलिटिक्स अंदर पर मैं एडम चाहे हमारे DC साहब नीचे में दिखे चाहे हमारे SDM साहब जितने भी चाहे हमारे एक्शन पीरियड हमारे एक्शन IPH हमारे एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे DFO साहब हमारे चंबे के डलौजी के दिन रात लगे रहने और बोने दे रहे हैं जो एक सेकेंड लगाते काम करते सारे। और मेरे 2 साल अंदर हालांकि मेरे का सरकार बने तो 3 साल का ऊपर हुई है पर 1 साल चलिए कोरोना अंदर, ये साल भी कोरोना चल जाना, काम करने का टाइम तो सिर्फ 2 साल ही मिले। और देख लो माननीय मुख्यमंत्री कितने चंबे चक्कर लाइए। अबे कोरोना वास्ते मैं शिमले था, मुझे एक दिन सवेरे फ़ोन आई है बोले साहब आप कहाँ हैं, मैंने सर मैं तो शिमला हूँ, मैं तो चंबे चले जा, मैं ले फिर बोले चल मेरे कने हेलीकॉप्टर चलो, फिर असी चंबे आइए सीएम साहब भी गिरी और तुम दिख लो इतने ऑक्सीजन प्लांट ली है। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा जी इतने ऑक्सीजन प्लांट भी लगना और खाली सिलेंडर ही थे, खाली सिलेंडर देते इन्होंने जो भी काम दस माननीय मुख्यमंत्री जो और वो सारे काम मारे हुए तुम्हारे सामने चंबे दिख लो जी पार्किंग का काम लग जो शोर करने काम लग रहा और पूरे हिमाचल अंदर मिनी सेक्रेटरी था, चंबे मिनी सेक्रेटरी अभी भी नहीं है। और मैं अभी असेंबली क्वेश्चन किया था और इस मिनी सेक्रेटरी सरकार हाँ करिए और अभी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी होगी, फाइनेंस का भी सर अप्रूव होगी और बड़ा जल्दी जरा है लेकिन 25-30 करोड़ रुपये मिनी सेक्रेटरी प्रमोट चौक अंदर लग रहा है सारा। हमारी पूरी कोशिश है, अभी तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं लाते, तुमने अगर असो जिताया तो ये हमारा फर्ज है अभी भी तुम्हारा काम करना, अभी दिन रात लगे रहे। परसों जंगी फ्लड है, जंगी चलिए, कल मैं मुगले का फ्लड आ रहा मुगले चली है, अज मैं इतने आई है, कोई दिन खाली नहीं। असी मैं यही करना घरे भी की करना से चलो अगर लोकल जाइए जी कोई डिमांड वो असी सुनी है। अज मैं भुगता पंचायत की तब बड़ी वाइड लोग सारी जगह डिमांड ना आते, जो वाला नहीं करते ऊपर सिंगी वाला नहीं करते। मैं लगा मैं क्योंकि कल जाना मैं शिमले मीटिंग है मेरी और मैं एतवार जो आना सोमवार के बाद असने डेली कम प्रोग्राम रखा है, कोई पंचायत नहीं छड़नी, कोई जगह नहीं छड़नी सर, कोई पैसा घट है। ये पहला ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने सरकार अंदर पैसा कोई घाटा नहीं। हालांकि कोरोना की वजह करे पैसे की बड़ी शॉर्टेज है। तो दिखा पिछले चंबे आते 115 करोड़ रुपये का शिलान्यास करके चलिए। कांदू चाला पुजो कांदू पुजो दरडे के थले सड़क का काम लगे जोर शोर सारे कंपटीशन पर सारे में उद्घाटन करने पे इन्नी सड़क 50 सड़क इन्हें 60 साल अंदर ही बनाई 50 सड़क असा 2 साल अंदर की सड़क बनाई थी
ये सारा जो क्रेडिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जाता दिन रात लगे रहो सारी जितनी स्कीमां तुम देखा कभी 60 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने कोई एक चीज़ मुफ्त दी तुम इतने गैस भी मिली गैस सिलेंडर भी मिले मुफ्त दी को नहीं आई कभी चीज़ मेरी माता भैन पहले सर्दी अंदर तो पहले लकड़ी किट्ठी करना पौंदी थी और तुम दिख लियो तो सारे फ्री सिलेंडर मिले अब मुफ्त राशन तो मिलता सारे कोरोना महामारी वजह और मेरी तुम्हारी सारी को यही रिक्वेस्ट है कि एक कोरोना महामारी भी है इसका ही बचना सारे ने पूरा परहेज करो सेरा क्योंकि ये बड़ी पहली जी वेव थी वो तो चलो आसान थी दूसरी वेव बड़ी भारी खराब वेव है पर फिर भी अभी असी इसका क्योंकि केस बड़े घटी के मारे असी इस वास्ते अभी जेडे आस्ता आस्ता असी भी उस अंदर आते कि सारे पंचायतों जाइए असी और पूरे तुम्हारे देखो प्रधान बड़े अच्छे काम करते वार्ड मैंबर दोनों जेडे सारे बिल्कुल सारे ठीक काम करते हैं ना असी पूरी कोशिश है हमारी और तुम मैं इतने जी तुम्हारी पंचायत जो वार्ड है तुम्हारा इस अंदर जी चीज़ा दसी मैं ना बोल देता प्रधान जो जल्दी जल्दी एस्टिमेट सड़क का बनाई दो और इसका 3 लाख रुपये जो है दे देंगे ताकि बरसात अंदर पक्की सड़क बनी जाए तुम्हारी इसका तुम अपनी जब पैसा खर्च कोई जरूरत नहीं जदारी भी तुम जरूरत होगी तुम फोन कर दियो असी तुम पैसा और दे देंगे एक स्ट्रीट लाइट होगी तुम्हारी एक सड़क होगी तुम्हारी एक तुम्हारा ट्रांसफार्मर होगी सारी और एक तुम्हारी और स्कीम है एक अब मैं एस टी साहब ने गल करता IPS कने एक तुम्हारी स्कीम बनी तो 60-65 करोड़ रुपए की लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है इस अंदर ये सारी पंचायतें जी तुम्हारी आई जानी और पानी की जितने तुम्हारी पुरानी पाइप ने सारी चेंज हो जानी ये पहली बार ही होना देख लो ये जो पैसा आता है सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का आना हमारा और इसका जी स्कीम है ये बन के चली और बड़ी जल्दी जल्दी सारे काम भी चलेंगे अभी असने MLA प्रॉपर्टी अंदर पहली बार होना सारा दिख लो उदयपुर पंचायत उदयपुर सारू ये सारी सीवरेज अंदर पाई थी इस कने मैं सरोल हरीपुर राजपुरा ये भी जी है ये सारी सीवरेज कने MLA प्रॉपर्टी अंदर पाई थी एस्टिमेट बन के सीवरेज चली है ये मैं इन्हें कने पीछे लगे रहा मैं और ये बड़ा जल्दी तुम्हारे कने जड़ा है ये असने उदयपुर और सरोल हरीपुर राजपुर पंचायत जी ये भी सीवरेज में जुड़ जाएगी जिसमें कि मैं तो बड़ा हैरान होंगे कुछ लोग ने सिर्फ विरोध ही करना है मैं रोज़ दिखता अखबारों में लाई देंगे जी परिहार का चंबे तक सड़क का बुरा हाल है जी और जिस मौके मैं बनया था तुम दिख लो जी इस अंदर लुक भी नहीं थी मेरी मेरे MLA बनने के बाद जी ये परिहार के लिए गिरी चंबे तक दूसरी को लुक भी और मैं फिर एक असेंबली क्वेश्चन किया मेरे सारे हिमाचल अंदर 4 लेन लगी बनना और चंबे अंदर हमारे 2 लेन सड़क नहीं है और उस मौके मुझे जवाब आई है कि ऐसी 2 लेन का जो एस्टिमेट बनाइए दिल्ली भेज देता इसका 60 करोड़ रुपए का जो एस्टिमेट बनी है अभी परिहार के लिए गिरी और चंबे तक क्योंकि सारी लुक बनी गई ये बोलते 3 साल बाद अभी ऐसी लुक पाते मैं लो लुक लग छो अभी असी कटिंग घट करनी सिर्फ डंगे और क्रैश वायरिंग लाई करी इसकी वाइंडिंग करनी ताकि ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो ये 60 करोड़ रुपए का जो है ये इसका पास हुई है तुम्हारे सामने देख लो परिहार का एक गेट अलग बनना 28 लाख रुपए का जितने तक हमारी चंबल विधानसभा क्षेत्र शुरू होंगे ये 60 लाख 28 लाख करने जो एक गेट हमारा बनता है लुक का काम लग रहा है वाइंडिंग का 18 लाख रुपए जो परिहार के लिए चंबे तक क्रैश वैरी और सड़क चौड़ी होगी है सारी कोई जगह नहीं छड़ी है जितने जितने हमारा और तुम देखना मेरे 2 साल अंदर 50 सड़क का काम लगे 50 सड़क तो इन्होंने 60 साल अंदर ही बनाई कोई जिस सड़क अंदर चल जाओ अब तो लोग अपने घरे जो सड़क तोड़ते सारे तुम्हारे सामने ये सड़कें कढ़ाइयाँ ये जी एक रोड से पोल्टा बरोटी से बरोड़ी अपर बटौडी जी है इतने भी सारी सड़क बनाई जानी है सर और मैं PWD डिपार्टमेंट का भी बड़ा तय दिल का धन्यवाद दिन रात लगे अबे सारे दिख लो तुम अभी तुम्हारा सर्वे कराया सने अबे SDO साहब ने बोलिया पहले ना करिए बोले ग्रेड नहीं बनता अभी ये बोलते बेचारे देखो जी असं पीछे सर्वे करके दोबारा ताकि ग्रेड बन जाए अगर ग्रेड नहीं बन गया तो कोई फायदा नहीं सड़क का क्योंकि पास ही नहीं होनी ना SDO ने करनी ना RTO ने करनी तो ना ही क्या बोलते ट्रांसपोर्ट वाले ने करनी तो फायदा कि सड़क बनने का अभी इन्होंने SDO साहब ने बोली था 1-2 दिन की जेड़ा है इसका सर्वे हो जाना और पूरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी मैं तो चाहता रातों रात चाहे सड़क बनी जाए ताकि तुम इतने बस की सुविधा तुम्हारी मिले ये ऐसी कोशिश करते हैं कल ये नहीं बोलना जी तुम अनाउंसमेंट की तो बने नहीं
ये करते रहे कांग्रेस वाले कि मुझे तो पता सारा, मैं भी इन्हें जुड़े रहा था। ये जिस मौके जे इलैक्शन लगते थे तो इन्हें आदमी भेजा उन्होंने चूना सुट दो, चूना लग जाता, लोग बोलते सड़क का काम लगी भी है बड़ी, एक सड़क थोड़ी 50 सड़कें ही किया इन्होंने, और एक का पैसा नहीं। सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम थी, तुम सोच लियो जे कितने साल भारत जो आजाद हो रहे सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम नहीं थी, और ये बोलते रहे जी पैसा आई है जी, ये कम लगी पौना जी, जिसमें मैं जीती गिरी गया और इसे किसी नहीं था। मैं माननीय मुख्यमंत्री का चंबी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने तो अनाउंसमेंट की थी 15 करोड़ रुपये की, फिर ये कैबिनेट अंदर गया, कैबिनेट बाद ये फाइनेंस अंदर गया, फाइनेंस बाद इं कम होंगे, इं थोड़ी होंगे इतने बोली तो कम लगी पौना। और अज तुम दिख लो सीवरेज का काम, सुल्तानपुर सीवरेज का लगे रहा कम इं ठगदे। अब जेड़ा जे भट्टी नाल है तुम देखो चढ़ाई कि है, तिते कुछ मौके भी सड़क नहीं सकती, इस वास्ते भी असें नैशनल हाईवे कने वाले कने एक एस्टीमेट बन रहा कोई 28-30 करोड़ रुपये का। ये भी जेड़ा इसका भी असी काम करने की पूरी कोशिश, इससे टेंडर भी हुई है, सिर्फ टेंडर 60 लाख रुपये सिर्फ एक कंपनी में मिला, उन्हीं सिर्फ यही दिखना है कि सीमेंट का पुल बनना चाहिए या स्टील का बनना चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि जितने भी काम हैं हमारे जल्दी जल्दी सर पूरे जितने हमारे, मैं तो दसे बैठे सारे, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जे जी जान के लगे रहे। IPS वाले भी तुम्हारी तो दिख लो सी जो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, पानी की शॉर्टेज है ही है, पर अभी पूरी कोशिश करते देखो ना 50-60 साल की पाइपें पेरियां, असं ये फैसला किया इसको सारी चेंज करो ताकि कोई लीकेज ना हो सारी सारी। तुम्हारे सामने बनौता रोड की सारी दिख लो, लुक लग पे रोड क्या होगी सारी। अब तुम्हारा एक महला भवन तुम्हारा थल्ले लगा बनना इतने इस जगह करोड़, इसका शिलान्यास लाया करना, मैं कल 5-10 दिन अंदर मैं इसका शिलान्यास कर रहा हूँ। सारी बिल्डिंग बननी सारी, इस महिला मंडल जो पैसे भी देते 25,000 रुपया ताकि महिला बन कुर्सी में ली सकना सी। और इतने जो महिला भवन है इसे भी अभी 25,000 रुपये जो कुर्सी या कोई इन्होंने मेज लेना इन्होंने से दे देते, ये असो बनाई के प्रधान जी दे दिए जो, और इन्होंने 25,000 रुपये देता ये समान दे दी ताकि इन्होंने भी हो जाए। बाकी जरा महिला मंडल जो प्रधान ही इन्होंने का मेरी होर रिक्वेस्ट है कि एक तुसी जी जमीन है जी है ये महिला भवन के नाम पर करो जियां इन्होंने की थले वाले ने की इन्होंने, वो असी तुम जो महिला भवन जो पैसे उन्होंने पैसे देंगे ताकि तुम्हारे ते अपना भवन हो तुम्हारा। पर जमीन जी है वो महिला मंडल के भवन के नाम पर मास्टर हो पता सारे ना पूछ लेना, लैंड ट्रांसफर है कोई भी कर दे एक आधा इस पर ट्रांसफर कर दे असी उसको पूरा पैसा देंगे। अगर तुम्हारे इतने कोई युवक मंडल है युवक मंडल है उसको पैसे देंगे असी, चाहे उसको ग्राउंड बना पैसे देंगे, चाहे उसको क्रिकेट की किट होगी वो भी असी देंगे ताकि जो बच्चों ने ध्यान। और एक होर असने अब तुम देखिए होना इतनी कार रैली हुई और उसमें सेंटर मिनिस्टर थे रहे, उन्होंने 50 लाख रुपये उन्होंने सैंक्शन किया हरेक पंचायत अंदर एक जिम खोलना। वो अब मैं सिविल जाई किसी सारे कागज पत्र लेकर सारे दिल्ली भेजाई थे, 8 करोड़ रुपया जरा बारगाह तुम्हारा उत्तर स्टेडियम बनना वो लग गया, और 50 लाख रुपये जरा हरेक पंचायत अंदर एक जिम भगवान हो जो मैं बोलता एक जगह दस देंगे उत्ते से जिम खोल देंगे ताकि बच्चे जड़े कोई मोबाइल अंदर खेलते रहेंगे टीवी अंदर थोड़ा जिम जुम करके पढ़ने ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान डाइवर्ट होगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हर एक पंचायत अंदर जरा एक जिम खुल जाए। ये सारे हमारे माने मुख्यमंत्री देन है, ऐसे में आज तक मुख्यमंत्री दिखे नहीं, कुछ चीज़ों ना नहीं है। और दिखा तो 3-4 साल के होना कभी कोई नहीं सोचा जी इन्होंने कोई 1 रुपये अफसर रखा दंगा करी, और इतने सिंपल आदमी तो पूछो कभी कुछ चीज़ों ना नहीं करते ऐसी। पर फिर भी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री चंबी आए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी लाई तरीके जी ये इतने कहते उद्घाटन करी था जी उस मंडी का। मेरा मतलब हरेक चीज़ अंदर विरोध करना, कोई चीज़ नहीं छड़ी इन्होंने जरा इंजैक्शन लग लैन तो बोले चल असें लवाने जी अगर घटी गई मतलब जो भी काम करना है। हमारा पार्किंग का काम लग गया तो बोले जी बड़ा स्लो काम लग गया जी, ये सिवरेज का काम बड़ा स्लो है। मैं लो तुम 60 साल क्या करते रहे दसो। इन्होंने चंबे का पूरा शोषण किया इन्होंने, और ये बिल्कुल विरोध ही कर कोई काम नहीं किया। तो तुम्हारे सामने सारे दिखे लो, तुझे अपनी रोड दिखे लो, सड़क दिखे लो थले वालियाँ,
अब तो जितने ऐसा शिलान्यास किए एक सड़क दसो कोई बंद सड़क दे रही हल्ले भी मार्गा कोई 20-25 सड़क है बिल्कुल तैयारी कर रही जितने सरकारी काम लगने ये सारा क्रेडिट जो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जाता दिन रात काम करते हैं असी अब तुम दिख लेना जो इन्हें बोले सर्वे किया 2-3 दिन तुम्हारे सर्वे हो जाने सड़क हाईवे डिपार्टमेंट दिख लो दिन रात लगे लिफ्ट स्कीम मेरी पूरी स्कीम है जे अब देखो 2 साल डाले हुए 2 साल जादू मेरे को छड़ी जाए नहीं ये जो बोलते हैं जो कांग्रेस वाले ये पूछो जो पहले 60 साल के 2 साल का देखो 1 साल का कोरोना चली है ये कोरोना अगर ये 2 साल हमारे बचे होंगे तो देखना चंबे अंदर क्या कम होते दिखे असी फिर भी पूरा जोर लगाते लगे और इतने काम में नहीं जितने जिस पंचायत अंदर जाओ जिस उस अंदर जाओ सारे अंदर ही हाल है सारे और मोर चौक तो खिले तो लोग पैदल जाते असं फुटपाथ बनाई था अब मैं एक्शन साहब को निकलता करता मेरे इसके ऊपर छत भी पाई दो ताकि बरखा बरखा होंगी लोगों ने जाना होता इसमें छत भी चाहिए चंबे तुम एंटर करो ब्यूटिफिकेशन चंबा ना समझो दिखे सारे पास असं लाइटा लाई पे लाना अब बस स्टैंड को तुम जाएंगे सर्किट हाउस के बाहर थी उत्ते भी असं लाइटा ले लवाना तहसील के बाद भी लाइटा लगे रही अब ये जो चौथा पार्क मार ले उत्ते भी असं जिम लायक होना उत्ते भी असं लाइटा लवाना कोई जगह छड़ी ना सी जो हमारे दिमाग अंदर से पूरी करते हैं और ऊपर भगवान भी साथ देंगे अपने आप पैसा देंगे असं जो चीज़ बोलिए अब एक दो देखो जिसमें कि तुम चंबा एंटर कर सारे रेडी फड़ी वाले हैं कभी कोई सोचिया ये पहली हिमाचल में सिर्फ मुझे मिले पैसा है 200 दुकाना बननी है और जितनी रेडी फड़ी बड़े इतना 1 रुपया नहीं देना मुफ्त दुकाना मिलने दिनों गांधी गेट का थले टेंडर हो गए तेरे खुली है टेंडर खुली है और उसे अवार्ड ले गए हूँ एक काम एक हमीरपुर की पार्टी हो गई उन्हीं बनानी दुकाना से 200 दुकाना बननी है और जितने हमारी रेडी फड़ी चुम्बे तो एक भी रेडी फड़ी वाला तो नहीं लेना हॉस्पिटल का ली करी और क्या बोलते बस स्टॉप से सारे रेडी फड़ी वाले थले दुकाना लाई देना और फ्री सिर्फ उन्हें किराया देना जरा बंडे नहीं रखा कोई पैसा नहीं देगा जिंदा कोई फ्री करी गैस फ्री इन्हें कुछ 60 साल अंदर इन्होंने कोई माचिस भी फ्री दी कभी कुछ और एक मैं फ्री रिक्वेस्ट करता मेरे ख्याल में टाइम है हिम केयर जी तुम्हारी योजना है 5 लाख तक जरा है प्रधान जी ये ख्याल करो जितने वार्ड मेंबर सारे तुम वो कराओ सी ताकि अगर कोई बीमार हुए तो 5 लाख तक सरकार ने फ्री हो करना मैं जिस पूछ कर मेरे ख्याल सुनते सारे तो कराता कोई नहीं और जिस मौके भी मेरे कपड़े आई जाते अभी हार्ट ऑपरेशन होना जी मेरे कार्ड है उन्होंने है नहीं जी कई ऐसे नहीं जिन्हें कार्ड थे उन्हें 1 रुपया नहीं लगे चाहे टांडे जाओ चाहे शिमले जाओ चाहे पीजीआई भी जाओ इन्हें पीजीआई भी बिचली ले कोई पैसा नहीं लगना चाहिए मेरी और रिक्वेस्ट है अगर कोई रही है तो वो कार्ड बनाने सारे और इसका पूरा वो करना हमारे घर इतने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है इन्हें करी मेरी रिक्वेस्ट है पूरी हमारी मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिली जुली करी क्योंकि साढ़े काम होंगे हमारे जल्दी भी सारे काम करने जा रहे अगर कोई केस कुछ बनना है फॉरेस्ट केस का तो ये बनाई जल्दी भी ताकि लोग जो काम हो जाए